किसान बड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करता है। किसान बहुत मेहनती होते हैं। इसके जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए लेकिन वो हार नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक किसान की कहानी लेकर आप सबके बीच में आया हूँ। किसी गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में वह बहुत ही गरीब था। उसके पास एक जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसका गुजारा अत्यंत ही कठिन तरीकों से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी अपने चरम सीमा पर थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। वो पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच खेत में खुदाई करते समय जमीन से एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिला। किसान ने सावधानी से बक्से को निकाला। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि बक्से का क्या करें। आखिर उसने बक्से को खेत के बाहर रख दिया। उसे साफ करके जो रोटियां वह घर से लाया था वह बक्से में रख दी और अपने काम में लग गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए बक्से के पास गया तो वो हैरान सा हो गया। वह बक्सा तो रोटियों से भरा हुआ था। तब किसान को पता चला कि वह बक्सा कोई साधारण नहीं है। यह बक्सा जादुई है। उसमें जो चीज डालो उसका 70 गुना होकर बाहर आता है। जैसे एक मूंगफली का दाना बक्से में डालो तो तुरंत 70 दाने निकल जाते पड़ते हैं। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और संतुष्ट होकर बक्से को घर ले आया। बक्सा मिलने के बाद किसान बहुत ही खुश था। उसे लगा कि उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। वह लालची नहीं बल्कि धैर्यवान व्यक्ति था। उसने बक्से का दुरुपयोग नहीं किया। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी बक्से से प्राप्त कर लेता था। समय गुजरने के बाद उसके बक्से के बारे में गांव के जमींदार को पता लगा। जमींदार बेहद लालची था और उसे लगा कि ऐसी चीज पर तो उसका ही अधिकार होना चाहिए। तो उसके आदेश से जमींदार के नौकरों ने किसान को पकड़कर ले आए। उसने अपने किसान को धमका कर कहा, बक्सा जिस भूमि से मिला है वह मेरी जिम्मेदारी में आती है, तो इसलिए बता उस बक्से पर किसका अधिकार बनता है। फिर किसान बोला, ठीक है हुजूर कि यह भूमि आपकी जिम्मेदारी में आती है, पर बक्सा जिस खेत से निकला है उस पर मैं खेती करता हूँ, तो इस बक्से पर मेरा अधिकार बनता है। किसान गिड़गिड़ाते रह गया, पर जिम्मेदार ने कुछ धमकाया और बक्सा पाकर जमींदार बहुत खुश हुआ। मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जमींदार की अब तो चांदी सी हो गई। जैसे लोग बोलते हैं कि अरे उसकी तो लॉटरी निकल गई। जमींदार को जो चाहता वो बक्से से निकालता और कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई बक्से की मंत्री के पास पहुंचा दी। पहले तो मंत्री जी को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने अपने विश्वसनीय सेवकों को बक्से की सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहां जो उसने बक्से का जादू देखा तो वह बिना देर किए मंत्री जी के सेवक के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाया और उसे डराते धमकाते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई बक्सा है। उसे तुरंत हमारे हवाले कर। जादुई बक्से को हाथ से निकलते देख जमींदार की हालत खराब हो गई। उसने मंत्री जी से बहुत विनती की पर मंत्री जी नहीं माने। जमींदार के साथ भी वही हुआ जैसे जमींदार ने किसान के साथ किया था। बक्सा पाकर मंत्री एकदम मतवाला सा हो गया। विरोधियों को तो यह अच्छा मौका मिल गया। उसने बक्से के साथ साथ उसके निकम्मेपन की खबर राजा तक पहुंचा दी। बक्से की खबर सुनकर राजा अधीर हो उठा।
वह अपने सेनापति के साथ मंत्री जी के घर देश की सारी जमीन राजा की होती है, इसलिए जादुई बक्से पर भी उसी का हक होता है। मंत्री ने बिना देर किए बक्सा राजा को दे दिया। जादुई बक्से पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सबसे पहले राजा ने जादुई बक्से की मदद से अपने खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को एक दिन उस बक्से की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। राजा हर कीमत पर उस बक्से को अपने पास रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य याद करना चाहिए कि आखिर इस बक्से में है क्या। यह जानने के लिए एक दिन राजा ने उसमें प्रवेश कर बैठा। जब बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे 70 राजा और निकले। असली राजा कौन है कुछ पता नहीं चल रहा था। वे सिंहासन पे अपना कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। ये सब बातें सुनकर किसान को बहुत दुख हुआ। वह अपने आप को कोसने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं बक्से को जमीन में ही रहने दिया होता। तो दोस्तों, ये थी एक किसान की कहानी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सेट कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, आप लोगों से हम विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।